हेलो एवरीवन, आप सबका एडू गुरुकुल पर स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। हमने पहले भी पढ़ा था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसको पहले भी यहाँ पर होम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि ये अभी सबसे बिगेस्ट यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, दैट इज LWE। यहाँ पर आज हम पहले पढ़ेंगे कि LW है क्या, क्या इसके ऑरिजिन्स है, यहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट इसको डील कर रही है एंड किस तरीके से ये जो नक्सलिस्ट हैं यहाँ पर ये ट्राइबल पॉपुलेशन को अलग अलग तरीके से मेन स्ट्रीम जो है गवर्नमेंट मेन स्ट्रीम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पढ़ा था एक्सट्रीमिज्म, दैट इज एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग। नाउ जो ये LW है, अगर हम इसका ओरिजिन कहें, अगर आपने प्रधानमंत्री की सीरीज भी देखी हो, स्टार न्यूज पर, ABP न्यूज पर आई थी, तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी को समझाया गया था। आप उस सीरीज को भी पक्का देखिएगा साथ साथ। 1967 में यहां पर ये स्टार्ट होती है इन 3 एरियाज ऑफ नक्सलबारी। नक्सलबारी से स्टार्ट होती है, जहां से ये टर्म आई नक्सल, एंड नक्सलबारी के साथ साथ फांसीदेवा एंड खोरीबारी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फॉल करते हैं, जहां से ये नक्सलबारी मूवमेंट स्टार्ट होती है। एंड धीरे धीरे ये नक्सलबारी मूवमेंट इस मुकाम पर पहुंच जाती है कि इनको लगता है कि जो यहाँ पर अभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ पर ये इनके साथ ठीक नहीं कर रही है, एंड ये एक ट्राइबल्स को धीरे 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 हम देखते हैं एलिनिएट कर देते हैं। एंड विद इन द ट्राइबल्स ऑल्सो हम देखते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पर अलग अलग चीजें, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज करती है इनको टैकल डाउन करने के लिए। उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। सो 1967 में ये स्टार्ट होती है। इसको स्टार्ट करने वाले अपराइजिंग, ये मेन लीडर चारू मजूमदार थे, यहाँ पर कानू सान्याल, जंगाल संथल, जो कि CPIM के यहाँ पर मेंबर थे। एंड सबसे पहले इसको ये पीजेंट रिवॉल्ट के तौर पे शुरू करते हैं, बट धीरे धीरे हम देखते हैं 1969 2 साल के बाद ही यहाँ पर CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट वॉज फॉर्म्ड। यहाँ पर ML 2 पार्टियां अलग अलग यहाँ पर बन जाती हैं। नाउ ऑल्दो ये वेस्ट बंगाल में इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, बट हम धीरे धीरे देखते हैं कि ये बाकी जगहों पर भी फैल गया। एंड आप सबने एक वर्ड सुना होगा, रेड कॉरिडोर। एंड धीरे धीरे करके हम देखते हैं इट हैज स्प्रेड अक्रॉस द आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सभी जगहों पे, इवन बिहार यहाँ पर फैल चुका है, झारखंड ऑल्सो। एंड आप सबने यहाँ पर सुना होगा बस्तर डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है, वाटरफॉल्स के लिए फेमस है, बट नक्सलवादी के लिए भी बहुत यहाँ पर कहा जाता है कि यस, कि भाई ये जगह बहुत ही फेमस है। अगर आज की हम बात करें तो मैक्सिमम जो नक्सल ग्रुप हैं उनका ओरिजिन CPI-ML से है। एंड उसके बाद हम देखते हैं माओइज्म, जो कि एक माओ जेडुंग चाइना जिसकी थ्योरीज को अपना रहे थे, ये 1975 में फॉर्म्ड होती है। एंड फाइनली ये CPI-M बना देती है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से माओइज्म, जो कि आर्म्ड रेबेलियन के थ्रू यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट आती है। वायलेंस ऑलवेज लीड्स टू मोर वायलेंस। ओके, क्या क्या फैक्टर्स हैं यहां पर, पहले 3 सेशंस में हम डिस्कस भी कर चुके हैं यहां पर कि भाई क्या क्या फैक्टर्स हैं एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं पहले डिस्कस करूं भाई मेन ऑब्जेक्टिव LWE, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो नंबर 1 ये है इनका कि जो भी अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है यहां पर उसको ओवरथ्रो करना। नंबर 1 तो है इनका कि ओवरथ्रो कर देना। नंबर 2, यहां पर जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। जितने भी गवर्नमेंट सिंबल्स हैं, लाइक पुलिस स्टेशन हैं या बाकी सारी चीजें गवर्नमेंट की, उनको यहां पर अटैक करना। एंड ये सारी चीजें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, वो अभी हम पढ़ते हैं। नाउ the chief reason behind this was the lack of development of these regions despite being mineral rich। आप सबको पता होगा कि सारे रीजन, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, रांची, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये सब, उड़ीसा, ये सब मिनरल रिच रिसोर्स यहाँ पर स्टेट्स हैं। बट बावजूद इसके यहाँ पर ये कहा जाता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। एंड धीरे धीरे जब देखते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होती है तो हम देखते हैं कि ट्राइबल्स एलिनिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 2, ये एक लार्जली ट्राइबल बेल्ट है जो कि यहां पर नेग्लेक्ट की गई है बाय द गवर्नमेंट एंड मेन स्ट्रीम मीडिया ऑल्सो। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है
एंड गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान नहीं देती है। नंबर 3, हम देखते हैं कि बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है, जिसका एक मेन रीजन करप्शन है। करप्शन एक बहुत ही मेजर रीजन है यहाँ पर, विच लीड्स टू द माइजरी फॉर द पीपल। करप्शन के कारण यहाँ पे बहुत लोगों को यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है। एंड करप्शन आप किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, करप्शन धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अब जैसे ये सब चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट है, विशियस सर्कल। भाई डेवलपमेंट नहीं हुई तो क्वाइट ऑब्वियस है गवर्नमेंट की स्कीम्स यहां तक नहीं पहुंची, यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं आएगा, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं आएंगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, तो धीरे धीरे वो अपने आप को एलिनिएट या सोशली एक्सक्लूडेड फील करना स्टार्ट कर देंगे। एंड जिसके कारण वो गवर्नमेंट के साथ जो एक कनेक्शन होना चाहिए, दैट लीड्स टू द डिसकनेक्शन। एंड जैसे ही गवर्नमेंट के साथ डिसकनेक्शन आया तो क्वाइट ऑब्वियस है यहां पर धीरे धीरे वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करेंगे, यहां पर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को डिस्टरप्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सब के सब होते हैं बाय द नक्सलिज्म। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जल, जंगल, जमीन। भाई वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये यहां पर एक सेंटर बन जाते हैं रिवॉल्ट का। यहां पर मिनरल रिच लैंड है, हमने पढ़ा था, इसलिए ही फॉरेस्ट एक्ट 1980 ये कहता है कि भाई उनका जो लैंड है वो नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए ना किया जाए यहां पर। एंड वहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यहां पर इनके साथ यहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट ना किया जाए। सच कंडीशन मेड इट राइट फॉर द माओइज्म टू टेक सीट। ये सारी की सारी चीजें जो हम देखते हैं, इंक्रोचमेंट, ऑक्यूपेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लैंड्स बाय द पावरफुल सेक्शंस। कुछ पावरफुल सेक्शंस ने क्या करा, वहां की जितने भी गवर्नमेंट लैंड थी या कम्युनिटी लैंड थी, सीपीआर यहां पर थे, कम्युनिटी रिसोर्सेज थे, इन सबको खींच लिया। यहां पर सीलिंग लॉज ले आए, लैंड्स को इरोजन ऑफ लैंड होना स्टार्ट हो गया, मैसिव डिस्प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो गई, करप्शन होनी स्टार्ट हो गई, जिसके कारण हम देखते हैं कि यहां पर माओइज्म को यहां पर मौका मिलता है। एंड इट इज सेड दैट वायलेंस ऑलवेज लीड्स टू मोर वायलेंस। यहां पर और इनह्यूमन एक्टिविटीज एंड वायलेंस होना स्टार्ट हो गया। दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ LWE। ओके, रीजन कौन कौन से इफेक्टेड हैं, लेट अस डिस्कस। भाई कौन कौन से यहां पर रीजन हमने पढ़ा। ओके, अगर इनकी इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाती, अनइक्वल ग्रोथ ना होती यहां पर, ठीक है, तो क्वाइट ऑब्वियस है ये अपने आप ही ठीक हो जाते। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यहां पर ज्यादा होती तो अपने आप ही ये प्रॉब्लम नहीं होती। 5th और 6th शेड्यूल अगर हम कहें, अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाता तो इशू नहीं होता। पीसा एक्ट हमने पढ़ा था, कुछ शेड्यूल्ड एरियाज में ट्राइबल्स रह रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए पीसा एक्ट आया था, अगर वो ढंग से इंप्लीमेंट हो जाए तो यहाँ पर इशू नहीं होता। सो दीज वर द फैक्टर्स व्हिच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर LWE। अब रीजन पढ़ते हैं। गृह मंत्रालय के हिसाब से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो LWE से इफेक्टेड है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। ऑलमोस्ट रेड कॉरिडोर का ये पार्ट आ गया। एंड हम देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम से यहां पर गवर्नमेंट लगातार यहां पर अच्छी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है। एंड जो यहां पर CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा रखी है, दैट इज CRPF, वहां पर भी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इंसिडेंट ऑफ नक्सल वायलेंस हैज रिड्यूस्ड, कम हुआ है जब से फोर्सेस लगाई हैं वहां पर नक्सल एरियाज के लिए। बट हमें देखने को मिलता है कई बार CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट यहाँ पर जो इनके भी सोल्जर्स हैं यहाँ पर उनकी भी डेथ होती है। सो द नंबर ऑफ पीपल गिविंग अप आर्म्स एंड सरेंडिंग, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली है इनके लिए कि आपको जॉब मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आप वेपन्स को छोड़ दीजिए एंड इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर डायलॉग लीजिए। अब गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको मोबिलाइज करवाइए यहाँ पर। ओके, लेट अस डिस्कस नाउ। लेट्स स्टार्ट व्हाट इज LWE। LWE की मैंने बताया आपको अलग अलग नाम है, कोई इसको नक्सलिज्म भी बोल देता है, कोई इसको माओइज्म भी बोल देता है। माओइज्म ऑल्दो माओ जेडंग मैंने पढ़ा चाइना की वाली थ्योरी को अपनाता है। एक ये आर्म्ड इंसर्जेंसी है, ठीक है, आर्म्ड इंसर्जेंसी किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट, मोटिवेटेड बाय लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। इट वाज अ आर्म्ड इंसर्जेंसी किसके लिए? डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए, ठीक है। दे आर नोन एज मोइस्ट ग्लोबली एंड नक्सलिस्ट इन इंडिया। इंडिया में इनको नक्सलिस्ट बोल देते हैं एंड मोइस्ट इनको ग्लोबली बोल देते हैं। ओके, नाउ अभी बहुत जगह पे काम कर रहे हैं,
दे आर ऑपरेटिंग इन मेनी एरियाज। अब इनका मेन क्या है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इलेक्टेड डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, यहां पर ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड ये चाहते हैं कि एक आर्म्ड रेवोल्यूशन या आर्म्ड एक अटैक हो जाए अगेंस्ट द गवर्नमेंट इनके हिसाब से। एंड फॉर दिस दे ऑलवेज यूज द एक्सट्रीम वायलेंस, एंड उस एक्सट्रीम वायलेंस में ये जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको किल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ कुछ इसमें से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं एंड कुछ अंडरग्राउंड भी चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीपीआई एमएल हमने पढ़ा, ठीक है, सीपीआई एमएल जनशक्ति, भाई कुछ पॉलिटिक्स में भी है, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, और कुछ अंडरग्राउंड ही काम चला रहे हैं, अंडरग्राउंड कार्डर्स चल रहे हैं उनके। ओके, नाउ ट्रेडिशनली ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द मूवमेंट दे हैंडल्ड वेपन्स लाइक बाउज, एरोज। शुरू में क्या था, छोटे छोटे ये वेपन्स लेते थे, बाउज ले लिए, भाई एरोज ले लिए, फायर आर्म्स, बट धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ये देख रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर्स, AK-47 यहां पर, ठीक है, ये राइफल्स होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और इनका कॉमन थीम क्या होता है, भाई सरकार के अगेंस्ट, भाई गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है, एंटी गवर्नमेंट। इसलिए सबसे अच्छी बात जब ये लगती है तो सरकार इसको सबसे पहले डील कर सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर से। अगर आप प्रॉपर अपनी स्कीम्स को यहां पर पहुंचाएंगे यहां पर, तो हर चीज का समाधान होगा। इसको हम डिस्कस करते हैं नाउ। अब जो लोकल पीपल हैं इनको इनका सपोर्ट भी मिल जाता है, बिकॉज ये उनको बताते हैं कि भाई गवर्नमेंट की स्कीम्स आप तक नहीं पहुंच रही, गवर्नमेंट आपके साथ गलत कर रही है, गवर्नमेंट आपके रिसोर्सेज को दूर ले जा रही है, गवर्नमेंट आपके रिसोर्सेज को बड़े बड़े बंदों को दे रही है। तो धीरे धीरे तरीके से कहते हैं कि हम आपके लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डेंजरस अमंग द ग्रुप इज सीपीआई मोइस्ट, जिसको सीपीआई एम बोलते हैं। ओके, मोइस्ट मैंने भी आपको बताया कि ये कहां से अपनी डराइव कर रहे हैं आइडियोलॉजी, माओइज्म में। ये एक तरह का कम्युनिज्म ही है, जो माओ जेडोंग चाइना के थे उनसे यहां पर कर रही जा रहा है। डन, ओके। नाउ माओइस्ट का मोडस ऑपरेंडी, क्या तरीका अपनाते हैं ये यहां पर, जो जब ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्ड वो है इनका एक अटैक, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। भाई ये क्या करते हैं, मर्डर्स में इन्वॉल्व है, एब्डक्शंस में इन्वॉल्व है, एक्सटॉर्शंस में इन्वॉल्व है, किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। ये क्या करते हैं, हाई प्रोफाइल मर्डर्स। आपने देखा होगा कई बार, पहले तो क्या होता था, किसी सिविल सर्वेंट को उठा लेते थे, ये हाई प्रोफाइल मर्डर्स करते थे, किडनैपिंग करते थे, सो दैट एक फियर फैल जाए सिविलियंस में और ओपोनेंट्स में कि यस भाई दे आर डूइंग समथिंग। ठीक है, तो इनका गोल पहले था क्या, हमने पढ़ा था, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना है, कैसे करना है, ये कहते हैं आर्म्ड वायलेंस यूज करेंगे हम। ठीक है, अपने एनिमी के अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस को मारने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, जो मेन सफरर्स हैं यहां पर वो कौन होता है, वहां के जो ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं वो, एंड जो पुअर सेक्शन रह रहा है वो। एक तो उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, ऊपर से ये वायलेंस। यहां पर कई बार तो हमने ये भी देखा है कि ये शुरू नक्सल्स जो हैं इन ट्राइबल्स को भी मार देते हैं। उनको ये लगता है कि ओवर द ग्राउंड वर्कर, OGW, भाई ये कहीं इन्फॉर्मर तो नहीं है अंदर के। हमने पढ़ा था कि कहीं अंदर के इन्फॉर्मर तो नहीं है, यही हमारे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो बाहर, तो कई बार लोकल लोगों की भी डेथ हो जाती है। नाउ ये लगातार जो वहां का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, उनको यहां पर क्या करेंगे, किलिंग करने की कोशिश करेंगे, सो दैट एक फियर फैल जाए कि भाई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो यहां पर चलेगा ही नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही हैं। इसलिए वहां पर वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे एंड साथ साथ कोशिश करेंगे कि भाई हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाना स्टार्ट कर दें, सो दैट यहां पर एक इंस्टिल अ सेंस ऑफ फियर, एक फियर फैल जाएगा कि भाई ये पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। नाउ in spite of violent means and stated rejection of religion, they get sympathy from the some sections because they are selfless in the pursuit of delivering justice to the people। भाई क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो जस्टिस दिलवा रहे हैं लोगों को, इसलिए कई बार उनको सपोर्ट भी मिलता है। देन ओके, नाउ कुछ जगहों पे इनका जो इतना भी कंट्रोल है कि ये लोकल लोगों से टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हैं। लो जी, इससे ऊपर और क्या चाहिए आपको। अब इन द LW parlance the Naxal seeks to liberate areas, कौन कौन से, जहां पर उनको लगता है where they have a dominant position as compared to the states are called liberated zone। गुरिल्ला जोन्स होते हैं जहां पर उनको लगता है कि माओइस्ट का गवर्नमेंट का इक्वल फुटिंग है, दोनों का इक्वल है, माओइस्ट का भी और इनका भी। और एक वो इलाका है जहां पर उनको लगता है कि सरकार बहुत डोमिनेंट है, वो उन एरियाज को ये क्या कहते हैं, बेस एरियाज। बेस एरियाज, फुटिंग वन एंड द लिबरेटेड जोन्स। नाउ हमने पढ़ लिया
कि सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने कैसे कर रहे हैं ये यहाँ पर गोरिल्ला वॉरफेयर के साथ, वायलेंस के साथ, आर्म्ड रेबेलियंस के साथ। तो ठीक है, एंड जिसको ये कह रहे हैं कि ये एक न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन है, जिसका ये नाम क्या दे रहे हैं, न्यू डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट फीचर इज द फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि एजुकेटेड पीपल जो है वो लीड कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, विच आर लेड बाय एजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड पीपल क्या कर रहे हैं, इनके साथ ही सिंपथाइज कर रहे हैं। किस तरीके से? These organizations are important because they help the parent organization in spreading their agenda, also in recruiting people, and यहां पर क्या कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजीज को मैगजीन्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, बाहर लेकर आ रहे हैं। They take up the issue such as human right violation, भाई किस तरीके से इनके कारण ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, यहां पर ये सामने आ रहे हैं। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मैक्सिमम एजुकेटेड पीपल के हैं, जो कि यहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ये दिस इज कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये मैगजीन्स के थ्रू इन सभी आइडियोलॉजीज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट उन पीपल को वो रिक्रूट करे। अभी हम पढ़ेंगे भी आगे इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन से क्या एग्जाम्पल आए हैं। नाउ अब ये क्या करते हैं, वहां पे इल्यूजन्स बता रहे हैं कि भाई हाँ मॉयस आपके लिए बहुत ठीक कर रहे हैं, एंड देयर वर्क बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको पता ही नहीं है इस आइडियोलॉजी का, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन उनके बीच में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ माओइज्म एक तरीके का मैंने बताया आपको, वही है नक्सलिज्म, ग्लोबली बोलते हैं इसको नक्सलिज्म इंडिया में। इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिज्म डेवलप्ड बाय माओ जेडोंग। एक स्टेट को कैप्चर करने का तरीका है ये। स्टेट को कैप्चर कैसे करेंगे? आर्म्ड इंसर्जेंसी से, मास मोबिलाइजेशन से, स्ट्रैटेजिक अलायंस से, इन सब तरीकों से वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे, जिसपे वो मिलिट्री लाइंस पे चलेंगे टू कैप्चर द पावर को कैप्चर करने के लिए। अब हम रेड कॉरिडोर पढ़ लेते हैं। रेड कॉरिडोर मैंने आपको बताया सेंट्रल हो गया अपना, ईस्टर्न हो गया, सदर्न पार्ट जो हो गया, ये सारे के सारे जहां पर नक्सलाइट्स इंसर्जेंसी चल रही है, यहां पर इस पार्ट को रेड कॉरिडोर कहा गया है, बिकॉज इस रीजन में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, एंड यहां पर सबसे ज्यादा कास्ट और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हैं। ऑल्दो कास्ट इश्यूज आप पूरे की पूरे इंडिया में हैं, यहां पर सबसे ज्यादा कास्ट और इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं। इसलिए हम देखते हैं रफली ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नेपाल से, और कहां पे जा रहा है, नदर्न फ्रिंज ऑफ तमिलनाडु तक ये जा रहा है। एंड आप देखेंगे यहां पर इस पूरे रीजन का लिटरेसी रेट भी बहुत कम है एज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज को कंपेयर करें तो कम है। एंड हम देखते हैं यही रीजन है जो डेवलप्ड भी बहुत है, डेवलप्ड इन द सेंस रिच बहुत है, क्योंकि मिनरल्स बहुत है यहां पर। ओके, अब गवर्नमेंट के क्या मेजर्स हैं ये पढ़ते हैं हम। गवर्नमेंट एक अपनी नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान भी लेके आ चुकी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेकर आई है। ठीक है, जितने भी ऑलमोस्ट 34 LWE अफेक्टेड एरियाज हैं, उनके लिए प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात भी कर चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस हैं वो भी लगातार सरकार के चलते आ रहे हैं। उसके बाद ये कमेटी, इन तरह की क्वेश्चन अगर आप मेंस में लिखोगे क्वाइट ऑब्वियस आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बंदोपदाय कमेटी है जिसने यहां पर बताया कि लैक ऑफ गवर्नेंस, अगर गवर्नेंस डेफिशिएट हुआ, इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुई अगर ट्राइबल्स के अगेंस्ट, ये सबसे बड़ा रीजन है नक्सलिज्म का फैलने का। इसलिए उन्होंने बोला सबसे पहले तो आपको फॉरेस्ट एक्ट जो है उसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। आपको जो भी आप लैंड एक्विजिशन के रूल्स लेकर आ रहे हो वो आपको ट्राइबल फ्रेंडली लेकर आने पड़ेंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम और एलिवेट होगी और इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने एक ऑपरेशन निकाला कि भाई समाधान निकालते हैं, जैसे मोदी जी यहां पर चिट कोड्स देते रहते हैं, यहां पर स्मार्ट लीडरशिप, भाई लीडरशिप अगर स्मार्ट होगी तो गवर्नेंस डेफिसिट का तो कोई सवाल ही नहीं होगा। एग्रेसिव स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, आपको मोटिवेशन और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक्शनेबल इंटेलिजेंस आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा। ओके, बिकॉज अगर यहां पर एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं हुआ, दैट इज अजीत डोवाल सर के लैंग्वेज में अगर मैं कहूं ऑफेंसिव डिफेंस, यहां पर दोनों अप्रोच को यूज करना पड़ेगा आपको। ओके, डैशबोर्ड बेस्ड KPI, आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और की रिजल्ट एरियाज ये निकालने पड़ेंगे भी क्या क्या रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि रिसेंटली अभी UAVs यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं,
यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सो दैट वो नेक्सलिज्म को कंट्रोल कर सके, नेक्सलिस्ट के ऊपर ध्यान रख सके। एक एक्शन प्लान लेके आना पड़ेगा। नो एक्सेस टू द फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें आपको कंट्रोल रखनी पड़ेंगी। दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन समाधान। आप देख रहे हैं कि रिसेंटली एनटीआरओ एक यूनिट है पीएमओ के अंदर, जो कि यहां पर इनको टेक्नोलॉजिकली असिस्टेंस दे रही है एंड यूएवी प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हमने देखा कि रोशनी स्कीम भारत सरकार ने लेकर आई, सो दैट इनकी एजुकेशन बढ़े, यहाँ पर यूथ जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसकी स्किल डेवलपमेंट हो, उसकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा हो, सो दैट वो इन कामों में बीच में ना आए। उसके बाद आपने एक वर्ड सुना होगा ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर जो है कॉम्बैट फोर्स है गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए। एंड इवन बस्तर में तो आप देखेंगे कि न्यू बटालियन भी क्रिएट की गई है, बस्तूरिया बटालियन, सीआरपीएफ की, इस चीज को टैकल करने के लिए। नाउ अब हम यूएवीज का मैंने आपको बता दिया, कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पुलिस स्टेशन सेटअप होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ग्रेहाउंड यूनिट्स जो कि आंध्र प्रदेश में सेट किए गए यहाँ पर, कि भाई जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए यूज किया जाए, यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। एंड जो लास्ट पॉइंट है, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यहाँ पर जो भी फंडिंग हो रही है नेक्सलिज्म, वो नेक्सलिस्ट को यहाँ पर उन पे ध्यान दिया जाए, सो दैट वहां पे प्रॉपर लॉ फोर्स इन्फोर्समेंट एजेंसी ढंग से काम कर सके, गुड गवर्नेंस आ सके, प्रॉपर डायलॉग हो सके उनके साथ, क्योंकि डायलॉग नहीं हुआ तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है उस पर कंट्रोल किया जाए, यहाँ पर मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जाए। ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रेहाउंड पुलिस आंध्र प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट एंटी नक्सल फोर्स है ये यहाँ पर, एंड बहुत इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। क्वाइट ऑब्वियस है ये गुरिल्ला अप्रोच यूज करती है, जो कि मॉइस्ट है कि जो स्ट्रेटजी होती थी इसमें, जितने भी कमांडोज हैं इसमें जो ग्रे हाउंड में जाते हैं उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। एंड उसके बाद एक स्पेशल फोर्स क्रिएट की गई है, सो दैट उनके सारे के सारे अटैक्स को टैकल डाउन कर सके। सल्वा जुदम बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र वर्मन। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मूवमेंट, एक कुछ गांव के लोग थे, उनको लगा कि जो ये नेक्सल्स हैं ये उनके इनका जो ट्रेड है तेंदू लीव्स होते हैं जिनसे बीड़ी बनती है, इनको लगा कि नक्सल्स इनके इलाकों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, लॉ एंड ऑर्डर खुद ही संभालने लग गए वहां पर। एंड दंतेवाड़ा और बस्तर का जो लॉ एंड ऑर्डर था इनको दे दिया गया, भाई पुलिस का काम है ये, बट इनके पास कर दिया गया। एंड सलवा युद्ध में थे कौन, 15 से 16 साल के लोग, महेंद्र कर्मन हेड थे यहाँ पर, ठीक है, 15 से 16 साल के। एंड हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर बना दिए जाते हैं जिनकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होती, वो गुरिल्ला वॉरफेयर को टैकल डाउन ही नहीं कर सकते, इमेच्योर थे। एंड धीरे धीरे क्या करते हैं, सलवा युद्धम कुछ रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने ही ट्राइबल विलेजेस को यहाँ पर लूटना स्टार्ट कर दिया, एंड एक तरीके से सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कर दी, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये सलवा युद्धम बना हुआ है ये अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यहाँ पर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर सलवा युद्धम अपने हाथ में नहीं ले सकता। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हंट को यूज किया गया। इंडिया की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, स्टेट की फोर्सेस है, ये सब यूज करी गई यहाँ पर रेड कॉरिडोर में। एंड द अटैक ऑन द सीआरपीएफ बटालियन इज सेट टू बी अ रिटेलिएशन अगेंस्ट द ऑपरेशन, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर पैरामिलिट्री की जितनी भी फोर्सेस हैं, ऑल आउट ऑफेंस, ठीक है, स्टेट की जितनी भी पुलिस फोर्सेस हैं, ये सब यूज करी गई अगेंस्ट द नक्सलिज्म। सरेंडर पॉलिसी, सबसे तगड़ी चीज तो सरेंडर पॉलिसी थी। ये सेम अगर आप कह दो नॉर्थ ईस्ट की तरह हम कह देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में था जब इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना था तो सरकार क्या कह रही थी कि भाई हम एक काम करते हैं, इनको पॉलिटिकल स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। हमने पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर को इंसर्जेंसी को डील करना एक अलग तरीका है, नॉर्थ ईस्ट वाली को करना है एक अलग तरीका है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि आप सरेंडर कीजिए, आपको 50,000 रुपए मिलेंगे एंड मंथली 2,000 रुपए मिलेंगे, 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड मिलेगा, एजुकेशन और हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे आपके बच्चों को। भाई क्या रह गया, सब कुछ तो इन्होंने दे दिया यहाँ पर। अगर आप वेपन सरेंडर कर देंगे 3 लाख रुपए मिलेंगे, उड़ीसा ने कहा 10,000 मिलेंगे, 2 लाख बैंक लोन दे दिया विदाउट इंटरेस्ट दे दिया, बट देयर इज नो इफेक्टिव इंटेलिजेंस मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई देम। ऑफन जितने भी ट्राइबल यूथ थे वो अपने आप को इसके अंदर ले जाते रहे
टू रीप दिस बेनिफिट्स। डन। यहां पर बेनिफिट्स के लिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन अगर मैं आपको कहूं, अगर हम डिस्कस करें मोटी मोटी बात इसको, तो इसके लिए देखो आपको गुड गवर्नेंस चाहिए। गुड गवर्नेंस के बाद अगर हम देखें तो आपको प्रॉपर डायलॉग चाहिए। अगर डायलॉग नहीं हुआ आपका प्रॉपर तो ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सरकार ने बहुत पहले अभी इंटरलोकेटर्स भी भेजने की कोशिश करी थी, ठीक है, जिसमें दिनेश्वर शर्मा जी भी गए थे। रेदर एक इंटरलोकेटर को तो उन्होंने अपने पास ही रख लिया था वहां पे, यहाँ पे। ओके, जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी आपको। इनके लैंड जो एरिया है उसके लिए प्रॉपर ट्राइबल फ्रेंडली लैंड्स लेकर आने पड़ेंगे आपको। ऑपरेशन समाधान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज और छत्तीसगढ़, ये जिस रेड कॉरिडोर्स के जितने भी स्टेट्स हैं, इनके स्टेट पुलिस के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा आपको। यहां पर प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को यहां पर प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, भाई जितनी भी माइनिंग वगैरह हो रही है उसको बचाना पड़ेगा आपको यहां पर। ओके, यहां पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। यहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड जितने भी यहां पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स हैं, बिकॉज अब आजकल आपको पता है सब कुछ टेक्नोलॉजिकल होना स्टार्ट हो गया है, एंड ड्रोन्स के अटैक हम रोज देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो यहां पर एनटीआरओ जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर उसको सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प करनी चाहिए, मोबाइल टावर प्लांट्स लगाने चाहिए। एंड जो ये थ्योरीज है हमारे पास, दैट इज दिस वन, ग्रे हाउंड पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पैंथर, बट दिस इज द स्पेशल बटालियन ऑफ सीआरपीएफ, न्यू बटालियन ही क्रिएट कर दिया गया था सीआरपीएफ के थ्रू, सो दैट आप इनकी फंडिंग्स को कंट्रोल कर सके, इनकी फंडिंग के ऊपर प्रॉपर आपका एक्सेस हो सके कि यस भाई फंडिंग कहां से हो रही है, किधर से नहीं हो रही है। इन तरीकों से ही सरकार इनका यहां पर सॉल्यूशन निकाल सकती है। एंड सरकार के जितने भी पॉलिसीज आ रही हैं यहां पर वो प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो, मोबिलाइजेशन हो, बिकॉज इन तक अगर वो पॉलिसीज नहीं पहुंची तो क्वाइट ऑब्वियस है ये प्रॉब्लम और एग्रीवेट होती रहेगी। ऑल्दो हम देखते हैं, अगर आप एमएचए की साइट्स को देखते रहते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं इस नक्सल प्रॉब्लम को सरकार सॉर्ट आउट करती जा रही है, सॉर्ट आउट होती भी जा रही है, धीरे धीरे करके ये कम होती जा रही है एज कंपेयर टू 2012 और 13। नहीं तो उस टाइम पे जब ये सल्वाजुदम ग्रुप बना था, आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज मैं सल्वाजुदम के जो ऑनर है, जो ऑनर या फाउंडर कह सकते हो, नॉट ऑनर, द फाउंडर वन, आई हैव वर्क देयर, तो मैंने कई बार इनसे एक बार मुझे मिलने का भी मौका मिला गया, ठीक है। तो ये जो सल्वाजुदम मूवमेंट थी ये इनिशियली किसी और पर्पस के लिए हुई थी, बट धीरे धीरे कर ये किसी और तरफ चलेगी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ा। सो आई होप आज हमने सारे एलडब्ल्यूई के क्या कॉजेज थे, क्या यहां पर सरकार यहां क्या मेजर्स लिए गए हैं, ये सब डिस्कस कर लिया है। आने वाले सेशंस में हम जल्दी बॉर्डर मैनेजमेंट, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, इन सब वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। आई होप सारे के सारे लेक्चर्स जो अभी तक बने हैं हमारे आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको लाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड इसके बाद अगर कभी भी कुछ करंट अफेयर्स में इंटरनल सिक्योरिटी का होगा तो हम उसको साथ साथ कनेक्ट कर लेंगे बाद में। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड। जय हिंद टू ऑल।